मुख से कहना सदा सत्य वचन, ऐसा था शहंशाह का मिशन। शास्त्री जी से बातें करते करते शहंशाह जी थोड़ी देर के लिए मौन हो गए और उन्होंने अपनी दोनों आंखें मूंद ली और साथ ही अपनी दाढ़ी को दोनों हाथों से सहलाने लगे। शास्त्री जी सोचने लगे कि शायद अब शहंशाह जी ने जो कुछ कहना था वे कह दिया है, उन्हें और कुछ कहने के लिए जिद नहीं करनी चाहिए। परंतु अपने स्वभाववश शास्त्री जी बोले बिना न रह सके और उन्होंने कहा, शहंशाह जी, अगर आप सचमुच ही इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते तो ठीक है, लेकिन मेरे मन में तो कुछ शंकाएं मौजूद हैं। मैं उनका आपसे समाधान करवाना चाहता हूँ। आप यदि अनुमति दे तो मैं पूछूं? शहंशाह जी फरमाने लगे, ठीक है, कुछ आज पूछ लो, कुछ फिर पूछ लेना, क्योंकि लगातार बैठने और बोलने से मेरा शरीर निढाल हो जाता है। शास्त्री जी ने स्वीकृति पाते ही पूछना शुरू कर दिया, शहंशाह जी, आपने कुछ समय पहले मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया था कि आपने अपने शरीर से शरीर की शक्ति से बढ़कर काम लिया है, इसलिए शरीर की मशीन घिस पिट गई है और जिस फुर्ती से पहले काम किया करती थी अब वह नहीं कर पाती। दास को आप क्षमा करेंगे। दास चाहता है कि आप थोड़ा सा उन कामों का ब्यौरा दें ताकि उन्हें लोगों तक पहुंचाया जा सके। शहंशाह जी ने एक लंबी सांस लेते हुए फरमाया, इस बात को समझने के लिए आपको दो बातों को ध्यान में रखना होगा। पहली, शरीर से उसकी शक्ति से बढ़कर काम लेना, और दूसरी, शरीर की मशीन को जिस तेल, पानी या आराम की ज़रूरत है उसे प्रदान न करना। इसे आप इस तरह समझें कि मैंने 5-7 वर्ष की उम्र से लेकर आज तक खूब काम किया, भले ही अपने पालन पोषण के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए या फिर समाज देश की सेवा के लिए दिन रात इस मशीन का प्रयोग किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मैं न वक्त पर खा सका, न वक्त पर सो सका, न वक्त पर आराम कर सका। न तो खाने पीने सोने का कोई निश्चित टाइम ही था और ना ही खाने पीने का कोई निश्चित नियम ही। संगतों के प्रेम के वश में कई बार बिना खाए पिए घंटों बैठना पड़ता या फिर बार बार खाना पीना पड़ता, कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी ताज़ा और कभी बासी भोजन भी ग्रहण करना पड़ता। कभी कभी तो ऐसे भी हुआ कि मल मूत्र को घंटों रोक कर बैठना पड़ा। अब आप ही बताओ, जब शरीर का इतना ज़्यादा गलत प्रयोग किया गया हो तो आज अगर यह शरीर साथ नहीं दे रहा तो इसमें शरीर का या शरीर के बनाने वाले का क्या दोष है? दोष तो हमारा है कि जो प्रेम में बंधे हुए खाने पीने की मर्यादाओं और नियमों का उल्लंघन करते आ रहे हैं। वैसे भी शरीर जाने वाली चीज़ है, न किसी से रुकी है न किसी से रुकेगी। इसलिए आप शरीरों के किस चक्कर में पड़े हैं? बात करनी है तो अपनी आत्मा की करो, जिसने सदा कायम दायम रहना है। शास्त्री जी ने सोचा कि अब यहीं समाप्त कर दिया जाए, अतः निवेदन किया, शहंशाह जी, दास कल आपकी सेवा में हाजिर होगा, आज आप आराम करें। दूसरे दिन जब वह सेवा में उपस्थित हुए तो शहंशाह जी खुद ही पूछने लगे, हाँ जी, आज क्या पूछना है? जो कुछ पूछना है बड़ी खुशी से पूछो। आज मैं अपने आप को कल से ठीक महसूस कर रहा हूँ। शास्त्री जी ने साहस बटोर कर शहंशाह जी से निवेदन किया कि शहंशाह जी, जब आपका निश्चित मत है कि ब्रह्म ज्ञान मुक्ति का दाता है और यह भी सत्य है कि सद्गुरु की कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, तो स्पष्ट है कि हम मुक्त हैं। फिर सेवा, सुमिरन, सत्संग आदि की ज़रूरत क्या है? शहंशाह जी ने कुछ क्षण मौन रहकर फरमाना आरंभ किया, शास्त्री साहब, ब्रह्म ज्ञान का फल मुक्ति है, इसमें दो राय नहीं, परंतु ज्ञान टिका रहे अंतिम श्वास तक, तब ये सेवा, सुमिरन, सत्संग ब्रह्म ज्ञान को कायम रखने के लिए किए जाते हैं। आप तो जानते हो कि ये संसार है, संसार की माया बड़ी प्रबल है। माया किसी वक्त भी मन को भरमा सकती है, अपने फंदे में फंसा सकती है। इस माया से हम बचे रहें, हमारा मुख सद्गुरु के साथ जुड़ा रहे और ये ज्ञान
सद्गुरु की कृपा से जो हमें प्राप्त हुआ है सदा कायम दायम रहे। ये सारे यत्न इसलिए किए जा रहे हैं। मुक्ति के लिए किसी कर्म या कर्म कांड की जरूरत नहीं, मुक्ति तो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से ही संभव है। कहते कहते शहंशाह जी फिर खामोश हो गए। शास्त्री जी को लगा कि शायद शहंशाह जी उठकर अपने कमरे में जाना चाहते हैं, परंतु उसी समय शहंशाह जी ने मौन भंग करते हुए फरमाना शुरू किया, शास्त्री साहब, ब्रह्म का ज्ञान बड़ा ही सूक्ष्म है। यह किसी समय भी लोप हो जाता है। इसको अंत समय तक संभाले रखने के लिए सद्गुरु की कृपा दृष्टि, साथ संगत का संग और महात्माओं की सेवा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते रहना जरूरी है। ज्ञान टिका रहा तो मुक्ति निश्चित है। ऐसा था